तो दोस्तों मैं फार्म म्यूज़ियम पहुंच गया हूं। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे। तो आज हम लोग ये फार्म म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं अंदर जाता हूं। मैंने आपको अभी जस्ट बिल्डिंग दिखाया बाहर, और अब आपके लिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। और आप बने रहें ब्लॉग में। मेरे साथ ओम है, और ओम को जो है म्यूज़ियम में घूमने में बड़ा मज़ा आता है, तो इसको लेकर आना पड़ता है। तो आज इसको लेकर आए हैं और अभी हम अंदर जाएंगे, वहाँ पर टिकट लेते हैं। हाय, मी एंड हाउ मच? How old? ही इज़ 7 years. That'll be 190. Okay. By car? Sorry? By car? Yes. This is the only, or that one also? This is the only one. But we Okay. have that one on the other side. That's a part of this one. Okay. We can grab a map here. And Okay. So this one and that one you are saying? Yeah. So this one and then that one. which is That one. Okay. तो दोस्तों मैं आ गया हूँ इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने के लिए, फार्म म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए, जैसा मेरा ब्लॉग हिंदी के प्रेमियों के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक का केंद्र है, तो मैं शुरुआत भी हिंदी से ही करता हूँ। पर ये एक बहुत ही ऐतिहासिक म्यूज़ियम है, फार्म म्यूज़ियम ओस्लो का। तो इसके बारे में इंग्लिश में भी ज़रूर मैं बात करूँगा, ताकि जो इंग्लिश जानने वाले लोग हैं उनको भी इस वीडियो का और इस म्यूज़ियम का वो जो मैंने एक्सप्लोरेशन करी है उसका जो है उनको लुत्फ़ उठा सकें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये फ्रेम संग्रहालय जो है आपका म्यूज़ियम, ये नॉर्वेजियन के फ्रेमस्वेट एक संग्रहालय है जो नॉर्वेजियन ध्रुवीय अन्वेषण की कहानी कह रहा है। यह ओस्लो नॉर्वे में बिगडॉय एक जगह है जो कि एक बीच है, आइलैंड है, वहाँ पर ये बसा हुआ है, इसको बनाया गया है। तो फ्रेम संग्रहालय को यहाँ पर 4-5 आपको जो है म्यूजियम मिलेंगे। एक ये फ्रेम संग्रहालय है जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। दूसरा जो है यहाँ पर कोंटिकी संग्रहालय, सांस्कृतिक इतिहास के नॉर्वेजियन संग्रहालय, वाइकिंग शिप संग्रहालय और नॉर्वेजियन समुद्री संग्रहालय सहित कई अन्य संग्रहालयों के साथ एक क्षेत्र में ये बना हुआ है। ये नॉर्वे के राजा का आधिकारिक ग्रीष्मकालीन निवास, बिगडॉय रॉयल एस्टेट और ऐतिहासिक ऑस्कर हॉल भी इसके पास में है। फ्रेम संग्रहालय का उद्घाटन 20 मई 1936 को किया गया था, जो सामान्य रूप से नॉर्वेजियन ध्रुवीय अन्वेषण और विशेष रूप से 3 महान नॉर्वेजियन ध्रुवीय खोजकर्ताओं फ्रिडजॉफ नॉनसेन, ओटो सेवरड्रप और रोनाल्ड अमुंडसेन का सम्मान
करता है। संग्रहालय ध्रुवीय क्षेत्रों के जीवों की छवियों को भी प्रदर्शित करता है और जैसे ध्रुवीय भालू और पेंगुइन यहाँ पर दर्शाए गए हैं। फ्रेम संग्रहालय मुख्य रूप से मूल अन्वेषण पोत फ्रेम पर केंद्रित है। फ्रेम का मूल इंटीरियर बरकरार है जैसा ओरिजिनल था और आगंतुक जो यहाँ पर आते हैं देखने के लिए जहाज़ के अंदर जा सकते हैं। फ्रेम को नॉर्वेजियन आर्कटिक एक्सप्लोरर फ्रिडजॉफ नॉनसन द्वारा प्रदान किया गया है। किए गए विनिर्देशों के लिए स्कॉट्स नॉर्वेजियन शिप बिल्डर कॉनिन ऑर्चर द्वारा कमीशन डिज़ाइन और निर्मित किया गया था, जिन्होंने 1891 में नॉर्वेजियन सरकार और निजी फंडिंग द्वारा प्रदान की गई अनुदान राशि के संयोजन के साथ ही जहाज़ के निर्माण को वित्त पोषित किया था। और मई 2009 में नॉर्वेजियन समुद्री संग्रहालय और फ्रेम संग्रहालय में फ्रेम संग्रहालय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कि उत्तर पश्चिमी मार्ग को पार करने वाला पहला जहाज अगुजा की प्रदर्शनी को संभालने के लिए लिया गया था। रोनाल्ड अनमुल्ड और 6 दल के 3 साल की यात्रा में यह उपलब्धि हासिल की थी, जो 1906 में समाप्त हुई थी। गोजा संग्रहालय अपने स्वयं के समर्पित भवन के अंदर स्थित है और 2017 में जहाज को पर्यटकों के लिए पूरी तरह से सुलभ कराया गया। तो ये दोस्तों इसका इतिहास है। और जैसा कि आप जहाज का मैंने बाहर का हिस्सा आपको दिखाया कितना विशाल है। अब हम अंदर जा रहे हैं और अंदर आप देखें ये जहाज कितना विशाल है और इसके अंदर जो मशीनरी है, और ये ओरिजिनल जहाज है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, बस इसको बाहर से ला करके इस संग्रहालय में रख दिया गया। तो अब इसको थोड़ा सा मैं इंग्लिश के दर्शकों के लिए भी क्विकली पढ़ देता हूँ। फ्राम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वुडन शिप एवर बिल्ड एट दिस and still holds the record for sailing furthest north and farthest south. At the Frame Museum you can come on board the ship and see how the crew and their dogs managed to survive in the oldest and most dangerous places on the earth, the Arctic and the Antarctic. The exhibition is translated into the 10 languages: English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Japanese, Chinese, Korean and Norwegian. So you can go there and choose your language and that start showing you that language history of this museum and this oldest ship. The Farm Museum also has a polar simulator where you can experience the cold and danger of the polar expedition more than 100 years ago. Next to the main building is the Goja building with exhibition on the Arctic and the Northwest Passage. The museum shop offers exclusive polar merchandise as well. तो दोस्तों ये जो है इस जहाज की, इस समुद्री जहाज की थोड़ा बहुत हिस्ट्री मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और मैं इस पूरे जहाज़ के अंदर गया और जा कर के जो मुझे, अब आप देखें, अभी अगर आप सामने देख रहे हैं तो ये वो जहाज़ होते हैं जिसमें कि उसको जैसे स्टीयरिंग होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, ये आपके सामने अभी उसकी तस्वीर आ रही है जो आपने मूवियों में, पिक्चरों में आप देखते हैं कि जो उसको ड्राइव करते थे। और ये अब नए वाले जो सिस्टम है क्रूज के, उसके अंदर आपको इस तरह का नहीं मिलेगा, उसका थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये पुराने वालों में इस तरह की चीज़ें होती थी। और अब आप देखें ये उसके शिप के अंदर अंडरग्राउंड में जो उनके केबिन बने होते हैं जहाँ पर कि उनके सारी व्यवस्थाएं हैं, सोने की, रहने की, खाने की। अब आप देखें ये एक अंकल का स्टैचू बनाया गया है जो कि ये इनकी किचन थी, देखो। तो यहाँ पर आपको ये किचन का दृश्य देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर। और ये ओरिजिनल है, मैंने वापस आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, ये ओरिजिनल शिप है जो उस समय थी, समुद्र में चली थी। और पोलर एक्सप्लोरेशंस के लिए जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं नॉर्वे के, सबसे कोल्डेस्ट एरिया जहाँ पर आपको पोलर बियर मिलते हैं, वो एरियाओं को एक्सप्लोरेशन करते समय इस उड़न जहाज का निर्माण किया गया था। और इसमें कुछ कुछ उसके एक्सप्लोरेशन के जो नॉर्वेजियन के जो लोग थे
6-7 लोगों का दल इस जहाज से पूरे उस ध्रुवीय क्षेत्र में उन्होंने भ्रमण किया था। तो आप ये ओरिजिनल इसके देख रहे हैं। तो इसमें 2 तल बने हुए हैं, बेसिकली 2 तल इसमें हैं, 2 फ्लोर से इसमें बने हुए हैं। और ये इनकी किचन का दृश्य आप देख रहे हैं। तो चलते हैं इनके सेकेंड फ्लोर में। नीचे जो रूम्स बने हुए होते हैं, यूजुअली आप क्रूजों में भी इस तरह के रूम्स देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल किस तरीके से ये रूम बने हुए हैं। ये देखें, ये बिल्कुल एक यहाँ पर स्टैचू बनाया गया है, ये उनका रूम है। और ये शायद किसी कैप्टन और उसका चालक दल के किसी सदस्य का रूम दिख रहा है, जहाँ पर कुछ मैप्स रखे हैं आप देख रहे हैं, और माइक्रोस्कोप रखे हुए हैं वो आप देख रहे हैं। और यहाँ पे अभी कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं, तो ये चलते रहता है, यहाँ पर लोग काफ़ी आते रहते हैं। ये फिर एक केबिन है, और ये सारे ऐसे बहुत सारे केबिन यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए, थोड़ा सा अंदर का जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें किस तरह के स्लीपिंग रूम्स बने हुए थे, केबिन बने हुए थे। ये बिल्कुल तस्वीर है आज के क्रूज की, लेकिन आप सोचें कि ये लकड़ी की बोट थी, ये वो मॉडर्न सुविधाएं इसके अंदर ज़रूर नहीं थी, पर इसका डिज़ाइन लगभग वैसा ही था। अंदर केबिन बने हुए हैं लोगों के सोने के लिए, जो भी उनके दल के लोग होंगे, उसमें सारे ही लोग होते थे। जब इतना बड़ा शिप लेकर के आप ध्रुवीय क्षेत्रों के एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हो, तो उसके साथ आपके सारे लोग होते हैं। ये देखें, एक पुराना उस टाइम का टाइपराइटर दिख रहा है, और ये जो है कुछ कपड़े एज इट इज उस टाइम के कपड़े इन्होंने सजो के रखे हुए हैं एज इट इज। और इस एरिया में वापस ये केबिन सारे बने हुए हैं चारों तरफ, आपको केबिन बने हुए दिखेंगे। ये देखें, फिर एक केबिन है, और यहाँ पर उस टाइम के, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोलर एक्सप्लोरेशन था, वो सबसे ठंडे जो क्षेत्र हैं वहाँ गए, तो गर्म कपड़े भालुओं की और इसकी खाल से जो कपड़े बनते हैं। अब ये देखो, ये इसका इंजन है, तो ये पूरा इंजन है यहाँ पे, जहाँ पे ये लोग इंजन को ऑपरेट करते होंगे। एक स्टैचू वहाँ पर बना रखा है कि वो किस तरीके से इन इंजन की मेंटेनेंस कर रहा है। और ये देखिए, इनकी अपने ड्रिंक की व्यवस्था है, पूरे कुछ बियर्स कैसे ये लगा के रखते थे। और ये कुछ फिर इनका क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक कुछ सिस्टम है, कुछ तो जो जहाज़ में यूज होते हैं। और ये शायद यहाँ पर इनके सिग्नल कुछ व्यवस्था है, जो मुझे समझ आ रहा है। और ये देखो आप, इसके अंदर इनके अपने कुछ मेंटेनेंस के लिए चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे काटने की आरियाँ, हथौड़े और कुल्हाड़ियाँ, और ये सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ती हैं जब आप इस तरह के सफ़र में निकलते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर बड़े खूबसूरती से उस टाइम के इन इक्विपमेंट्स को यहाँ पर मेंटेन करके रखा गया है। बहुत ही बेहतरीन। मेरी सभी लोगों से ये रिकमेंडेशंस होगी, अगर आप ओस्लो में हैं इस म्यूज़ियम में जाएं ज़रूर, और ये हिस्टोरिकल शिप आप देखें। ये देखें, ये इनका डाइनिंग प्लेस है, और अभी तक वो प्लेटें और वो किस तरीके से इन्होंने सजो के रखी हुई है, जिनका इस दल ने खाने के लिए प्रयोग किया होगा। और सामने इनकी किचन है, और ये इनका डाइनिंग स्पेस है। और फिर साइडों में वही उसी तरह से केबिन, सारे बहुत सारे केबिन साइडों में बने हुए हैं। तो दोस्तों, बस यही इसका पूरा है। लेकिन ये वीडियो में फिर भी मैंने थोड़ा वीडियो लंबा ये हो रहा है, हो जाएगा। ये कम से कम 15 से 20 मिनट के आसपास का वीडियो बनेगा। बट मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जो मैं आपके लिए अपने ब्लॉग के थ्रू एक्सप्लोर करके लाता हूँ, आप उनका एंजॉय ज़रूर
करें, उठाएं। पर मैंने इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश करी है। और बहुत ही हिस्टोरिकल ये शिप है, और ये म्यूज़ियम अपने आप में एक हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है। नॉर्वे में रहने वाले लोगों से मेरी रिकमेंडेशन है कि इस तरह के हिस्टोरिकल म्यूज़ियमों में ज़रूर जाएं। और जो लोग कहीं भी किसी भी कंट्री से नॉर्वे में विजिट कर रहे हैं, खासकर इंडियंस अगर आ रहे हैं, तो इस एरिया में बिगडॉय में ये जो खूबसूरत जगह पर ये जो एरिया पे ये म्यूज़ियम बना हुआ है, और करीब 4 या 5 म्यूज़ियम यहाँ पर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सारे म्यूज़ियम जो है शिप म्यूज़ियम ही है। पुराने समय के शिप वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस एरिया में आप ज़रूर आएँ, घूमें। बेहतरीन एरिया, एक आइलैंड बिगडॉय, बहुत ही सुंदर एक आइलैंड है। इस पर ये म्यूज़ियम बने हुए हैं, आपको देखने में बहुत ही आनंद आएगा। और अभी आपको मैंने थोड़ा सा इसके आसपास की लोकेशन भी एक्सप्लोर करी है, जो आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कुछ सैंपल रखे हैं, छोटी सी एक शॉप यहाँ पर है जहाँ पर आप थोड़ा बहुत शॉपिंग कर सकते हैं। और ये आप देखें कितना खूबसूरत जगह पर ये म्यूज़ियम बने हुए हैं। चारों तरफ आपको जो है सी दिखेगा, और ये आइलैंड दिखेगा, बीच दिखेगा, और बीच के साथ में बेहतरीन ये फ्राम म्यूज़ियम आपके लिए मैंने एक्सप्लोर किया है। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के बेहतरीन वीडियो आपके लिए एक्सप्लोर करके लाता रहूँगा। तो जी फ्रेंड्स, अब ये जो हमारा फार्म म्यूज़ियम वाला शिप, हिस्टोरिकल शिप का हमने जो फार्म म्यूज़ियम था, मैंने और ओम तिवारी ने इसको जो है अभी एक्सप्लोर करा है आपके लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत इन्जॉय करेंगे इसको। और ये बेहतरीन लोकेशन पे हम बैठे हुए हैं अभी, पीछे हमारे पूरा सी, it's quiet and nobody is here because it's a winter season, so very less people are here. Now it's a time to say goodbye to you viewers, and take care, and see you on the next video, and next subscribe. vlog. So Om Tiwari कुछ आपको बोलना चाह रहे हैं? Yes Om, you want to tell? Yes. That is subscribe and like and share and watch all of our videos so we can make new videos. Thank Okay. you guys. Okay, bye guys. Bye bye. Take care. Papa.